નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ 7 ખાના ખજાના ચિત્રપાઠ એ ચિત્રપાઠનું સ્વાધ્યાય જોતા હતા। એમાં આપણે જોયું હતું પ્રશ્ન 3 कि बेसन के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो वह तलकर। गेहूं की रोटी कैसे बनाते हैं। तो सेक कर। और दूध से चाय कैसे बनाते हैं। तो उबाल कर। इस तरह से माँ को खाना बनाते हुए देखा होगा। तो उनको केवल माँ का काम है क्या? और कोई मदद खाना बना सकता है? कोई मदद कर सकता है? तो हाँ, कौन मदद कर सकता है? तो भाई बहन पापा, यह सब भी मदद कर सकते हैं। अब है कहानी। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि एक चाचा जी है। चाचा जी बैठे हुए, वह बीमार है। उनके 2 बेटे हैं। 2 बेटे क्या कर रहे हैं? वह आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो रामू काका नामक एक किसान था। उनके 2 बेटे थे। उनकी उम्र बढ़ने से उन्हें दोनों बेटों की चिंता थी, क्योंकि वह दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। रामू चाचा ने दोनों बेटों को बहुत समझाया, पर वह समझे नहीं। उन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं। इसीलिए रामू चाचा को चिंता होने लगी। इसीलिए रामू चाचा ने एक दिन एक उपाय सोचा। रामू चाचा ने क्या किया? अपने बड़े बेटे को बुलाया और लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया और बड़ा बेटा लकड़ियों का गट्ठर ले आया। तो रामू चाचा ने क्या किया? दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और वह गट्ठर खोलकर दोनों बेटों को एक लकड़ी दे दी। और रामू चाचा ने क्या कहा कि दोनों को वह एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों बेटों ने एक लकड़ी थी, इसीलिए उन्होंने तो आसानी से तोड़ दी। बाद में क्या किया? तो बाद में रामू चाचा ने लकड़ियों के 2 गट्ठर बनाए और दोनों गट्ठर अपने बेटों को एक गट्ठर दे दिया, दोनों के हाथ में दे दिया और वह तोड़ने के लिए कहा। पर दोनों बेटों में से एक भी वह गट्ठर तोड़ सका नहीं। एक लकड़ी उन्होंने आसानी से तोड़ दी, पर वह दोनों लड़के लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ सके। बाद में रामू चाचा ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और समझाया कि अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे और अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ देगा, यानी कि हरा देगा। तुम्हें कोई भी हरा देगा। पर तुम दोनों एक होकर रहोगे, मिलजुल कर रहोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा सकेगा नहीं। तुम्हें कोई भी तोड़ सकेगा नहीं, यानी कि हरा सकेगा नहीं। तुम किसी भी काम में सफल हो सकते हो। दोनों एक होकर रहोगे तो तुम कोई भी कार्य को सफल कर सकते हो। इसी तरह से दोनों बेटों को समझाया। तब उन दोनों बेटों को अपने पिताजी की बात समझ में आई और उन दोनों लड़कों ने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। अब हम लिखेंगे कहानी का शीर्षक क्या है? एकता में बल। शीर्षक क्या है? एकता में बल।
किसी गांव में रामू चाचा नामक एक किसान रहते थे। रामू चाचा नामक एक किसान रहते थे। वह बीमार रहते थे। उनके 2 बेटे थे। वह दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। रामू चाचा को दोनों बेटों की चिंता होने लगी। एक दिन रामू चाचा ने अपने बड़े बेटे को लकड़ियों का गट्ठर लाने के लिए कहा।
रामू चाचा ने गट्ठर में से एक एक लकड़ी हाथ में देकर तोड़ने के लिए कहा। तोड़ने के लिए कहा। किसी गांव में रामू चाचा नामक एक किसान रहते थे। वह बीमार रहते थे। उनके दो बेटे थे। वह दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। रामू चाचा को दोनों बेटों की चिंता होने लगी। एक दिन रामू चाचा ने अपने बड़े बेटे को लकड़ियों का गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने गट्ठर में से एक एक लकड़ी हाथ में देकर तोड़ने के लिए कहा। હવે આગળને લખીએ છે અધૂરી। હવે दोनों बेटों ने एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। बाद में रामू चाचा ने दोनों को लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। पर दोनों में से कोई भी
तोड़ न सका। अब रामू चाचा ने दोनों बेटों को समझाया कि इसी तरह तुम मिलजुल कर एक होकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। और दोनों बेटे मिलजुल कर रहने लगे। दोनों बेटे मिलजुल कर रहने लगे। इसी तरह से हमने देखा कि चाचा जी ने अपने दोनों बेटों को कितनी अच्छी तरह से सीख दी कि अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा, और अगर हमेशा लड़ते झगड़ते रहे तो कमजोर बनोगे। इसीलिए हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। હવે આગળ સ્વાધ્યાય હવે પછીના પિરિયડમાં જોઈશું।